गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर मेडिकल प्रोफेशन में क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या हम जो है वो मेडिकल प्रोफेशन को अपनाकर ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को सीमित कर लेंगे कि हमारी ज़िंदगी अस्पताल, मरीज और घर उसमें सिमट कर रह जाएगी। क्या हमको जो है वो समाज में बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे कई सारे प्रश्न जो है वो आपके दिमाग में आते होंगे और कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझसे किया भी। क्या वाकई में हमारी कोई, देखिए जीवन तो एक ही है, क्या उसको हम मेडिकल प्रोफेशन में जो है वो लगा दें उसको हम, या हम कुछ और करें। देखिए, नंबर एक, मेडिकल प्रोफेशन उन लोगों के लिए है जिनको उसके लिए जो है वो जिनके अंदर उसके लिए पैशन है। ठीक है, यदि आप इसको केवल और केवल व्यवसाय समझकर यहाँ आ रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में आप सिर्फ व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। आपको जो है वो बहुत सारी परिस्थितियों से, बहुत सारी ह्यूमन इमोशन से, बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना होता है। तो मेडिकल प्रोफेशन जो है वो केवल उन लोगों के लिए है जो इसके बारे में सोचते हैं, पैशनेट हैं और जो वाकई अंदर से कन्विक्शन है उनको कि वो अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, उनके लिए। ठीक है, यदि आप ये सोचते हैं कि कोई नौकरी जैसा है तो वो गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, डिग्री आप ले लेंगे, कहीं नौकरी भी कर लेंगे, लेकिन आप जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ काम वो कीजिए जो आपके मन का हो, जिस काम को करने में आपका अंदर से कन्विक्शन हो, वो काम कीजिए आप। ठीक है, अब रही बात मेडिकल प्रोफेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल प्रोफेशन आपको बहुत सारी इमेंस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर योगेश पंडागरे, जो बैतूल के अमलाहा से एमएलए है, और मैं जो है वो जो विधानसभा है वो उसमें है, विधायक हैं उनके। तो अब जो योगेश पंडागरे है, यदि हम उनका बैकग्राउंड देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही जो है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस फैमिली से बिलोंग करते हो, नंबर एक। नंबर दो, ये भी नहीं है कि बहुत अमीर परिवार से हो तो बहुत पैसा हो, 3 पीढ़ी से तो इतना पैसा हो कि भाई आपने इलेक्शन में पैसा डाल दिया, काम हो गया आपका, वो भी नहीं है। ठीक, या आप बोले कि भाई कोई कोई बहुत करिश्माई टाइप का नेतृत्व हो कि आपकी, जैसे कि लोगों की भीड़ पीछे पीछे चलना शुरू कर दी, वो भी नहीं है। योगेश मेरा दोस्त थे और ये कॉलेज टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारी मुलाकात हुई थी, तब हम लोगों ने साथ में MBBS किया। ठीक है, अब जो है योगेश पंडागरे के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका डॉक्टर होना। उसने मेडिकल डिग्री लेने के बाद MBBS किया, MD किया, उसके बाद उसने जो है उस जगह पर सर्विस देना शुरू किया उसने जहां पर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, कम डॉक्टर थे के एक्सपर्ट डॉक्टर, हार्ट के या गंभीर बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर थे ही नहीं। अमलाहा में जाकर उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया, बैतूल में प्रैक्टिस किया उसने, और प्रैक्टिस करते 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 उसने जो है अपना नाम कमाया उसने। और नाम कमाने के पीछे उसने क्या किया, उसने व्यवसाय को सेकेंडरी रखा। उसने देखा उसने कोई गरीब आदमी है, उसको हार्ट का इशू हो गया है, घर परिवार सब के पास पैसा ही नहीं है, तो उसने उस मरीज को मरने नहीं दिया, उसने उस मरीज का इलाज किया, ये सोचे बगैर कि कभी मुझे MLA बनना है या कभी कुछ बनना है। उसने शुरुआत से किया। उसने 10-15 साल तक वो लोगों के लिए करता रहा उसने, और इसके बदले उसने कभी कुछ नहीं चाहा। उसने कहा भैया तुम्हारे पास पैसा है तो दे दो ताकि अस्पताल चल जाए मेरा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। उसने ऐसे कई सारे मरीज जो फाइनेंशियली वीक थे, जिनके पास कुछ नहीं था, जिनका घर बार बिकने के तक आ चुका था, उन लोगों को उसने फ्री में इलाज किया उसने, और ये सोचे बगैर। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका इलाज किया उसको बहुत सम्मान से ट्रीट किया। ये भी नहीं कि कोई एहसान दिखाया उसने कहा कि मेरे पास तो साहब कुछ था नहीं, अब मैंने जो भी है अपने हुनर से अर्जित किया है, अब उसमें से यदि भगवान चाहता है अपना हिस्सा लेना, अपना भोग लेना आपके जरिए, तो मैं दे देता हूँ। ऐसी सोच रख के उसने काम किया। और एक दिन जब वो किसी अपने लोकल MLA से, उन्हें कुछ काम पड़ा, कुछ परमिशन का काम हुआ, कुछ काम हुआ, तो लोकल MLA ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मिलने से मना कर दिया। MLA का जो विधायक होता है उसका अपना जलवा होता है भाई, कि उसने मना कर दिया। इन्होंने थोड़ा कोशिश किया तो इनको कुछ कहा भी दिया। फाइनली ही डिसाइडेड कि ये तो बहुत ही गलत बात है। यदि जनप्रतिनिधि जो है जनता की बात नहीं सुनेगा तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे। हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जो है कि हमको रोकने वाले लोग खड़े हुए यहाँ पे। तो ही डिसाइडेड टू गो फॉर इलेक्शन में खड़ा होने का निर्णय लिया। पॉपुलैरिटी इतनी अधिक थी कि जब जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मालूम चला कि भैया कि ये भी जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनको ये बात का पक्का यकीन था कि यदि योगेश पंडागरे इलेक्शन में खड़े हो गए तो उनका BJP का कैंडिडेट हार जाएगा, जो कि लास्ट टाइम रिकॉर्ड मत से
चेतराम मानेकर उन विधायक का नाम था शायद, तो वो रिकॉर्ड वोट से जीते थे लास्ट टाइम। जो बीजेपी का एमएलए था वो रिकॉर्ड, मतलब जो एमपी में सबसे अधिक वोट जिसको मिले उस डिफरेंस से वो जीता था। तो चीफ मिनिस्टर को बात मालूम चली कि भैया देखो अमला में कौन है, किसी ने बताया खबरी ने कि भैया अमला में एक डॉक्टर साहब हैं, वो लोगों के लिए बहुत काम करते हैं और उनको जो है वो खड़े होने का सोचा इलेक्शन में, क्योंकि अपने एमएलए ने उनसे मिसबिहेव किया। सीएम ने खबर पहुंचाई, कहा भैया योगेश जी यदि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हम आपको बीजेपी का टिकट देने तैयार है। भाजपा का टिकट मिला। जो पिछली बार का एमएलए था उसने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, पार्टी से उसने जो है वो तमाम के हरवाने के लिए जोर लगा दिया उसने, लेकिन योगेश पंडागरे जीत गए और फाइनली विधानसभा तक पहुंच गए। और वहां पहुंचकर भी उन्होंने विधायक फंड का पता किया और जितने काम उन्होंने किए पिछले 2-3 साल में जितने काम उन्होंने किए वो पिछले विधायक ने 10 साल में भी नहीं किए थे। वो काम किया उन्होंने। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टर्म यदि आएगा तो वो हेल्थ मिनिस्टर बन सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इतना उस आदमी का जो है इतना रेपुटेशन है गवर्नमेंट के अंदर और चीफ मिनिस्टर के सामने। ये कैसे मरीजों का इलाज करते करते। डेनिस मुकाबे का नाम सुना आपने? डेनिस मुकाबे का नाम सुना है? डेनिस मुकाबे, नादिया मुराद, नाम सुना है नहीं सुना आपने? नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बतलाता हूं। डॉक्टर डेनिस मुकाबे 2018 नोबेल प्राइज फॉर पीस उनको मिला। अब डॉक्टर डेनिस मुकाबे की हम बात करें तो जो नोबेल प्राइज 2018 का मिला वो डेनिस मुकाबे और नादिया मुराद को साथ में मिला। डेनिस मुकाबे ने क्या किया, वो कांगो के रहने वाले डॉक्टर हैं वहाँ के, एक ठीक है गायनेकोलॉजिस्ट थे वो। तो उन्होंने देखा कि कांगो में सिविल वॉर चल रहा है, बहुत लंबे समय से सिविल वॉर चल रहा है। वहाँ पर आईएस का एक विंग वहाँ पर है जो वहाँ पर जो है वो रिवेल ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। तो कांगो में बहुत दिन से गवर्नमेंट और सिविल वॉर जो रिवेल्स हैं उनके बीच में वॉर चल रहा है। अब उस वॉर का शिकार हो रहे हैं आम नागरिक। तो कांगो में क्या किया, रिवेल ग्रुप ने जो है वो वहाँ के आम नागरिकों को टॉर्चर करने के लिए मारा तो सही उनको, साथ में महिलाओं के साथ में सेक्सुअल क्राइम के, सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए के बड़े पैमाने पर कांगो में जो है वो लोगों की जान चली गई। कहते हैं कि 6 मिलियन लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। तकरीबन 60 लाख लोगों की जान अब तक जा चुकी है सिविल वॉर में के। और लाखों महिलाओं से जो है वो रैप हुआ, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जो है वो जो रैप है, सेक्सुअल असॉल्ट है, इसको वहाँ पर जो है वो वेपन बनाया गया वहाँ पर इसको महिलाओं को टॉर्चर करने के लिए। लोग सिविल वॉर में लोगों को सबक सिखाने के लिए वहाँ पर उसको जो है वो वॉर का जो है ऐसा समझते हैं कि उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया। डेनिस मुकाबे जो है बहुत सेंसिटिव व्यक्ति, उनको लगा कि तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो अब चूंकि वॉर को रोकना तो उनके बस की बात नहीं थी, तो उन्होंने यही काम किया कि जो भी इस तरह की विक्टिम महिलाएं थी जिनके साथ इस तरह का क्राइम घटा हुआ था, उन महिलाओं का उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन महिलाओं का इलाज किया। उनको उन्होंने साइकेट्रिक काउंसलिंग किया, उनका इलाज किया और उन्होंने प्रॉपर केयर किया। और वो इस प्रकार उन्होंने जो है वो उन्होंने अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाया। जहाँ जहाँ भी मालूम चलता था कि भाई इस तरह की महिलाओं का कुछ घटा है तो उन महिलाओं को अपने सेंटर लेके आते थे, उनका मेडिकल चेकअप करते थे, उनका पूरा इलाज करते थे, उनको साइकेट्रिक काउंसलिंग करते थे, उनको मेंटली, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इसका जो इस तरह के क्राइम होते हैं उनमें मेंटल ट्रामा बहुत बड़ा होता है। उन्होंने उसको भी सपोर्ट किया, उन्होंने उन महिलाओं का ध्यान रखा उन्होंने। तो ऐसे करते रहे वो। और ये उन्होंने शुरू किया 1999 से जो है, सोचिए 20 साल होने को आया, 18-19 साल हो चुके थे जब उनको नोबेल प्राइज मिला। तब से वो काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उनके मन में एक करुणा थी, एक जो है वो सेंसिटिविटी थी कि हाँ कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। तभी उनको जो है एक महिला मिली जो इस क्राइम का शिकार थी और जो एक एक्टिविस्ट थी, नादिया मुराद। नादिया ने जो है वो समाज में कहता कि इस तरह का क्राइम घटा है तो महिलाओं के साथ ये होता है कि क्राइम उनके अगेंस्ट घटता है और उनको ही समाज जो है वो दोयम दर्जे से नापता है। ये हमारे भारत में नहीं, सब दुनिया के हर हिस्सों में कि सेक्सुअल असॉल्ट में जो है वो महिलाओं को भी दोषी माना जाता है। तो ऐसा वहाँ कांगो के अंदर भी है। नादिया मुराद ने महिलाओं को एजुकेट करना शुरू किया कि देखो ये वॉर है, वॉर के चलते ऐसा हो रहा है, इसको लेके सोशल स्टिग्मा मत बनाइए। तो नादिया मुराद ने जो है साइकेट्रिक काउंसलिंग में रोल प्ले किया, उसने लोगों के अंदर चेतना को प्रसारित किया, लोगों को उसने अवेयर किया। डॉक्टर डेनिस मुकाबे ने लोगों का इलाज किया और इन महिलाओं के पास चूंकि सब कुछ लुट चुका होता था, उनके हस्बैंड नहीं होते थे, उनके साथ में जो है वो क्राइम घट चुका था, सब कुछ हो चुका था और उन्होंने जो है बगैर ये सोचे कि मुझे कितनी फीस मिलेगी, क्या होगा, उन्होंने इलाज किया। आपको पता है
2018 में डेनिस मुक्वेगे को जब नोबेल प्राइज़ दिया गया तो नोबेल प्राइज़ की राशि कभी आप गूगल कीजिएगा, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो क्या फीस लेते हैं इन महिलाओं से, सोचिए। उन्होंने एक सोचा भी नहीं था कि कभी कोई नोबेल प्राइज़ उनको दे देगा। कि नोबेल प्राइज़ फॉर पीस उनको 2018 में दिया गया। अब आप सोचिए डॉक्टर क्या नहीं कर सकते। हम समाज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में से एक होते हैं कि हम चाहें तो समाज में जो है वो लोगों के कि जिस स्तर पर एक डॉक्टर सेवा कर सकता है, दूसरा कोई प्रोफेशन में वो ऑप्शन ही नहीं है। वो ऑप्शन ही नहीं है। आप लोगों के दुख में, उनके कष्ट में, उनके ज़िंदगी के सबसे वेट फेज में उनके साथ हो सकते हैं। इसलिए मेडिकल प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। एक बात दिमाग में रखिए कि जो डेनिस मुक्वेगे कर सकते हैं, जो योगेश भंडारी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, ठीक है, जो ऐसा कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि प्रोफेशन पे मत फोकस कीजिए, फोकस कीजिए इंटेंशंस पे। आपके इंटेंशन बेहतर होंगे, आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे ना, तो स्काई इज द लिमिट। के मैं कभी नहीं सोचा था कि कभी जो है वो मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े होंगे, कभी नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि एक कुछ गरीब बच्चे मुझे एक बार मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे एक दोस्त की भांजी थी, उस भांजी की फीस भरने वाला कोई नहीं था, माता पिता खत्म हो चुके थे रोड एक्सीडेंट में। तो मैंने एक मुहिम के तौर पर बायोमेंटर्स को शुरू किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा, कभी इसका अपना जो है कमांड सेंटर भी बनेगा, कभी इसका अपना गुरुकुल बनेगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। जिस पे काम चल रहा है अभी, मैंने सिर्फ इतना सोचा था मैंने कि मुझे लोगों की मदद करनी है। मुझे नहीं मालूम है कि इसका आगे क्या परिणाम निकलेगा, पर मुझे इतना मालूम है कि इस निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से यदि आप जो है वो ईमानदारी के साथ जो है वो बगैर लालच के आप यदि कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो प्रकृति में ऊष्मा गतिकी के नियम काम करते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो एक से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। जो भी ऊर्जा आप लगाते हैं वो ऊर्जा आपको रिटर्न देती है, और ये एक सच्चाई है। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।